आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। सबसे पहले तो भिवंडी शहर के और तमाम मुल्क के लोगों को आज यौम जमहूरिया 26 जनवरी की हम मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम लोगों को आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम से हम तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि यौम जमहूरिया पुरसुकून तरीके से, पुरअमन तरीके से तमाम पूरे मुल्क में मनाया गया। इसकी हम तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं। और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन विषय ये है कि जिस तरीके से आवाम ने चुन करके हालिया महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन में कॉरपोरेटर्स और जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम किया, लेकिन आज यौम जमहूरिया 26 जनवरी 2026 के दिन ये देखने को मिला है कि ज़्यादातर जो जनप्रतिनिधि या कॉरपोरेटर आज आवाम के बीच में ना होते हुए शहर से बाहर है। अब कहाँ है वो हम भी नहीं जानते, लेकिन जनता जो है, जनता आज बिना प्रतिनिधि के इस शहर में है। और यौम जमहूरियत मनाने के लिए जिस तरीके से लोगों के बीच में रह करके एक मेयर का चुनाव करना चाहिए था तमाम सेकुलर पार्टियों को, और तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं या भाजपा जैसी जो बड़ी पार्टी है जो मेयर बनाने का दावा कर रही थी, उनके बीच और उनके भी तमाम लोग आज जो है कॉरपोरेटर कहाँ है वो जनता के बीच में नहीं रहते हुए आज आवाम उनकी राह देख रही है। और ये बात नहीं समझ में आती है कि जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए, आवाम का काम करने के लिए जो जनप्रतिनिधि है या जो कॉरपोरेटर्स हैं, उनको आवाम के बीच में रह करके फैसला लेने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? उनको शहर से बाहर क्यों जाना पड़ता है? ये क्या है, ये खेल क्या है, ये आवाम जानना चाहती है। और हर बार भिवंडी शहर में मेयर का इलेक्शन इस तरीके से क्यों किया जाता है, इसके लिए भी शासन प्रशासन को एक बार सोचने की जरूरत है। आवाम ने तो अपनी पूरी ईमानदारी से लोगों पे भरोसा करके, चाहे वो कोई आमदार हो या कोई पार्टी का सिंबल हो या लोगों की आइडियोलॉजी को देखते हुए या किसी की शक्ल को देखते हुए अच्छा प्रतिनिधि चुनने के लिए आवाम ने तो पुरजोर तरीके से अपना नुमाइंदा चुन दिया। लेकिन आवाम के साथ में ये एक तरीके से धोखाधड़ी ही की जा रही है कि बिना उनके बीच में रहे हुए जो चुन के गए हुए प्रतिनिधि है और जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसको एक आम जबान में इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स रेडिंग का माहौल बना करके मेयर चुना जा रहा है। तो आजाद समाज पार्टी इस गैर संवैधानिक तरीके को पूरी तरीके से निषेध करती है। और मैं भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष रहबर रशीद आवाम से ये कहना चाहूँगा कि वो ऐसे लोगों पे नज़र रखे जो आपके बीच में आते हैं और पार्टियों को लाते हैं, ये बड़ी पार्टी है, ये अच्छी पार्टी है, ये सेकुलर पार्टी है। और जब काम करने की बात आती है या जिम्मेदार शहर का मेयर चुनने की बात आती है तो वो खुद आपके बीच से नदारद हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आवाम नज़र में रखे और आगे ऐसे लोगों को चुना जाए जो हर हाल में आपके बीच में रह करके, आपसे पूछ करके, आपसे मशवरा लेकर के आपके लिए एक जिम्मेदार मेयर बैठा सके। ना कि जैसे कि मैं एक बात तमाम लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि जब इलेक्शन हुआ तो समाजवादी के मेयर जो है वो कांग्रेस की टिकट बांट रहे थे। कांग्रेस की टिकट बांटने के बाद उनके चेहरे पे लोगों ने जो है तो जनप्रतिनिधि भी चुन करके दिया। लेकिन आज उनको ये अपील करनी पड़ रही है सेकुलर फ्रंट बना करके आवाम से कि आवाम जो है तो उन जनप्रतिनिधियों को समझाए कि वो उनके ताबे में रहे और एक अच्छा मेयर चुने। तो पब्लिक ने तो जो है उनका चेहरा देख करके कॉरपोरेटर्स जिता दिए, लेकिन अब पब्लिक ही जो है तो कॉरपोरेटर्स को भी समझाने जाए। तो जब आपका होल्ड एंड सोल, आपकी पकड़ जो है उन कॉरपोरेटर्स या उन जनप्रतिनिधियों पे नहीं थी, तो आपने आवाम से किस बेस पे अपील की थी? आवाम ने आपका चेहरा देख करके उनको जिता करके लाने का काम किया। क्यों? क्योंकि आवाम ने हाल फिलहाल आपके काम देखे थे तो उनको आपसे भरोसा था। लेकिन आज जब आप खुद पब्लिक डोमेन में आकर के आप पब्लिक से ये अपील कर रहे हो कि पब्लिक उनको समझाए, तो आप हमें ये बताओ कि वो पब्लिक समझाने कहाँ जाए? इच्चल करंजी जाए
मुंबई जाए, इगतपुरी जाए, लोनावला जाए, कहाँ हैं आपके लोग जिनको पब्लिक समझाने के लिए जाए? पहले उनको आवाम के बीच में तो लाया जाए, आवाम से तो उनका कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये सारी बातों को लेकर के हमने यहाँ पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके वजह से भिवंडी का फ्यूचर क्या, भिवंडी के जो हालात है वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। और ये एक अफसोस का माहौल बनता जा रहा है कि शहर बजाय तरक्की याफ्ता कामों की तरफ जाने के बजाय भिवंडी शहर दिन ब दिन और खस्ता हालत में चलता जा रहा है। भिवंडी की जो इंडस्ट्रीज है, भिवंडी के जो कारोबार है, भिवंडी के बच्चों का जो फ्यूचर है, वो तो एक अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है। और ऐसे ऐसे नुमाइंदे और ऐसे ऐसे प्रतिनिधि अगर चुन करके आएंगे तो आवाम का काम कब, कैसे, कहाँ होगा? इस तरीके से हर कदम पे जो है आवाम को एक धोखे का या एक साजिश का सामना करना पड़ रहा है। तो इस फिक्र को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं और हमने आवाम के बीच में अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बताइए कि पिछले इलेक्शन में जो हाल ही में कॉर्पोरेटर इलेक्शन था, उसमें आजाद समाज पार्टी से आपने कितने नुमाइंदे खड़े? आजाद समाज पार्टी से हमने एक नुमाइंदा खड़ा किया था। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम था और पार्टी जो है अभी हाल फिलहाल जो है तो लोगों के बीच में, मुझे भी जो है तो 9 महीने हुए, 9 से 10 महीने के आसपास में हो गया पद निवारण करते हुए, और पार्टी अभी पूरी तरीके से शहर में इनबिल्ड नहीं हो पाई थी। इस वजह से भी हमने कोशिश बहुत की, काफी लोगों से बातचीत की, लेकिन बात नहीं बन पाई। इस वजह से लास्ट में जो हमारे साथी थे शमीम अंसारी, उनको हमने एक सीट पर लड़ा करके आवाम के बीच में जाने का काम किया, जिससे कम से कम लोगों को ये भी मालूम हो जाए कि आजाद समाज पार्टी सिर्फ एक संगठन नहीं है, सिर्फ एक हवाई जुमले बताने वाली कोई संस्था नहीं है। आपके बीच में रह करके अपना नुमाइंदा चुन के लाने का काम करने वाली एक पार्टी है, ये हमें बताना था। सेकुलर फ्रंट जो है, इसका मेयर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सेकुलर फ्रंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? सेकुलर फ्रंट का अगर मेयर बनाना है तो पहले तो हम ये चाहेंगे कि वो सेकुलर फ्रंट जो है पब्लिक के डोमेन में पहले जो मुद्दे हैं कि वो किन किन मुद्दों पे काम करेंगे। खाली सेकुलर कह करके वोट ले लेना, मेयर बना देना, ये एक बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि वो सेकुलर फ्रंट किस मुद्दे पे काम करेगा, वो पब्लिक डोमेन में रखा जाए, तो हम फिर उस पे उस मुद्दे को देख करके उस पे जो है तो आपको जवाब देंगे। अभी सेकुलर फ्रंट का मुद्दा क्या है? क्योंकि सेकुलर फ्रंट में वही रशीद ताहिर साहब बैठे हुए हैं, वही रईस भाई बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने चेहरे पे, अपनी पार्टी के लोगों पे जो उनका सिंबल है उस पे कैंडिडेट जिता करके लाए, लेकिन वो कैंडिडेट उनके हाथ में नहीं है। वो पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि वो उनको समझाए। तो अगर सेकुलर फ्रंट पे हम वोट करवा भी देते हैं या मेयर बैठ भी जाता है तो वो किन मुद्दों पे काम करेंगे ये पब्लिक को मालूम ही नहीं है। तो हम उसके लिए कैसे कह सकते हैं कि ये बन जाए या वो बन जाए? जो भी मेयर बने वो पहले अपने मुद्दे सामने रखे ना कि वो पब्लिक के लिए और शहर के लिए करना क्या चाहता है। मेयर के लिए कौन सा चेहरा आपके दिमाग में? हमारा तो कहना ये है कि जिस पोजीशन में आज भिवंडी शहर को ला करके खड़ा कर दिया गया है, पूरे इलेक्शन को ही तितिर बितिर करके जो है तो इलेक्शन किया गया है, तो हम तो अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने अपने मुद्दे ही नहीं रखे कि वो शहर के विकास के लिए करना क्या चाहता है।